हेलो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। जैसा कि बहुत दिन से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि जैसे कि मैं क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम्स की एमसीक्यू सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, मैं क्लास 12th के ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स की भी एमसीक्यू सीरीज़ लेके आऊँ। सो आई हर्ड योर रिक्वेस्ट, सो दिस इज़ द फर्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ फॉर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th स्टूडेंट्स फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे कुछ इवेंट्स दिए हैं, इन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट है बेटा, गोर्बाचेव बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। सेकेंड है, रशिया यूक्रेन एंड बेलारूस डिक्लेयर्ड दैट सोवियत यूनियन इज डिसबैंडेड। थर्ड है, रशियन रेवोल्यूशन। फोर्थ है, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। अब अगर इस क्वेश्चन को बेटा हमें सॉल्व करना है और क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाना है, मीन सीक्वेंस फॉर्म में लगाना है अकॉर्डिंग टू द डेट्स और ईयर, जिस भी ईयर ये घटना हुई है, तो हमें ईयर्स पता होने चाहिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम सबसे पहले गोर्बाचेव का देखें, ठीक है, तो ये जो गोर्बाचेव थे, इनका पूरा नाम क्या था बेटा? मिखेल। इनका पूरा नाम क्या था? मिखेल, MIKHAIL, मिखेल गोर्बाचेव। ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन कब बने थे? ये बने थे बेटा इन द ईयर 1985, इन द ईयर 1985, राइट। नाउ सेकेंड है रशिया यूक्रेन और बेलारूस। रशिया यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने सोवियत यूनियन को डिसबैंड कब कर दिया था? ठीक है, इसका है बेटा ईयर 1991 में कर दिया था, राइट। तो पहले का हो गया 1985, पहले का क्या हो गया? 1985, इसका हो गया 1991। रशियन रेवोल्यूशन हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था, 1917। और फॉल ऑफ बर्लिन कब था बेटा? दिस वॉज इन 1989। तो अब अगर हम क्रोनोलॉजी से लगाएं तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? रशियन रेवोल्यूशन थर्ड, फिर क्या आएगा बेटा? 1985, दैट इज़ फर्स्ट, फिर क्या आएगा? 1989, दैट इज़ फोर्थ, और फिर क्या आएगा? 1991। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, the presidents of which Central Asian Republic appointed themselves to power first for 10 years and then extended their term for another 10 years। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि कहाँ के प्रेसिडेंट्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, मतलब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने अपॉइंट कर लिया अपने आप को पावर में फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए, और उसके बाद अपना टर्म एक्सटेंड भी कर लिया, बढ़ा भी लिया फॉर अनदर 10 ईयर्स। ठीक है, ये कहाँ के प्रेसिडेंट्स थे, किस कंट्री के थे, जब जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में आती हैं कंट्रीज, राइट। ए है किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, बी है यूक्रेन अजरबैजान, सी है तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान, और डी है तजाकिस्तान कजाकिस्तान। ठीक है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन बेटा? It is option number C, Turkmenistan and Uzbekistan, right? Now moving forward to question number 3, disarmament requires all states to। disarmament क्या दिखाता है? अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड में आर्म आ रहा है, आर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा? हथियार, वेपन्स। ठीक है, तो डिस आर्मामेंट क्या कहेगा स्टेट से? टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन, टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन। हमारा फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है। बी सी डी हमें देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आर्म्स की बात आ रही है, आर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा? वेपन्स। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर फोर्थ क्वेश्चन बेटा, पीपल हु फ्ली फ्रॉम वॉर, नेचुरल डिजास्टर और पॉलिटिकल परसिक्यूशन आर कॉल्ड। मीन्स जो लोग, फ्ली का मतलब है छोड़ना, टू रन,
ठीक है, भागना ये भी कह सकते हैं हम। जो नेचुरल डिज़ास्टर को से भागते हैं देश छोड़ के, पॉलिटिकल परसिक्यूशन, पॉलिटिकल दबाव या ऑपरेशन की वजह से देश छोड़ के भागते हैं, या किसी वॉर की वजह से भागते हैं। 3 रीजंस दिए हैं, राइट। क्या क्या रीजंस दिए हैं? वॉर, नेचुरल डिज़ास्टर और पॉलिटिकल परसिक्यूशन। इन लोगों को हम क्या कहते हैं? इन लोगों को हम फ्यूगिटिव्स कहते हैं, एक्सपैट्रिएट्स कहते हैं, रेफ्यूजीज़ कहते हैं, या माइग्रेंट्स कहते हैं? आंसर होगा बेटा सी, रेफ्यूजीज़। जैसे कि आप कई बार न्यूज़ में सुनते हो ना कि कई सारे बांग्लादेश से रेफ्यूजीज़ ने इंडिया में शरण ली है, इंडिया के स्टेट बंगाल में शरण ली है, ठीक है, बांग्लादेशियों ने। आपने श्रीलंका के रेफ्यूजीज़ के बारे में भी सुना होगा जो इंडिया आए थे, राइट, श्रीलंकन तमिल्स। जब उन्हें क्या, जो वहाँ की सिनाला कम्युनिटी के लोग हैं, जो हमने क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, वो डोमिनेट कर रहे थे, राइट। सो रेफ्यूजीज़ कहते हैं इनको। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमें मैचिंग करनी है लिस्ट फर्स्ट की और लिस्ट सेकंड से, ठीक है। हमें फाइंड करना है व्हाट आर द करेक्ट आंसर्स, राइट। पहला है बेटा मैच जो हमें करना है वो है द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इंडिया में कब बनाया गया था? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। तो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया था 2001 में, राइट। फिर है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब बनाया गया था बेटा? ये बनाया गया था बेटा 2003 में। फिर है बेटा अर्थ समिट। अर्थ समिट कब हुआ था? इट हैपेंड बेटा इन 1992, ठीक है। फिर है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स। इसकी डेट क्या थी? इसका है बेटा 1, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन फिर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू अवर आंसर्स, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6 बेटा असर्शन रीजन दिया गया है हमें। क्या दिया गया है? असर्शन रीजन, ठीक है। असर्शन क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैव dwindled इन साइज, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी टू द पुअर इन मच ऑफ द वर्ल्ड। क्या बता रहे हैं बेटा कि जो कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है, कॉमन मतलब जिस पे सारे लोगों का अधिकार है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इज फॉर ऑल, उसका जो साइज़ है वो कम होता गया है। dwindle का मतलब डिक्रीज़ हुआ है, क्वालिटी भी उसकी कम हुई है और अवेबिलिटी भी कम हुई है। क्या कम हुई है? अवेबिलिटी। किसके लिए? पुअर के लिए, गरीबों के लिए इन द वर्ल्ड, ठीक है। रीज़न है, ये स्टेटमेंट सही है। रीज़न है बेटा अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। दीज आर द रीजन्स फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, राइट। अब इसका क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर? इट विल बी ऑप्शन नंबर, क्योंकि रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज वॉज द मेन अपोजिशन पार्टी इन द फर्स्ट लोकसभा। मीन्स जब पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो हमारी मेन अपोजिशन पार्टी कौन सी थी? अब फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में जो मेन विनिंग पार्टी थी वो तो कांग्रेस ही थी, ये तो सब जानते हैं, राइट। अब इसकी अपोजिशन पार्टी इसमें से कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, ए, बी भारतीय जनसंघ था, सी सोशलिस्ट पार्टी थी, या डी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी? तो आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ईयर डिड इंडिया स्टार्ट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थ्रू आउट द एंटायर कंट्री? मीन्स आपको पता होगा बेटा कि अब आज़ादी के कई सालों तक बैलेट बॉक्सेस से वोट पड़े। किससे पड़े? बैलेट बॉक्सेस से, जिसमें चिट्स डाली जाती थी, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आई, ईवीएम्स आई, ठीक है। उसके बाद भी बैलेट बॉक्सेस कंटिन्यू रहे कई प्लेसेस पे जहाँ पे ईवीएम नहीं बन पाए, स्पेशली इन रूरल एरियाज़, राइट। तो ये पूछ रहे हैं कि किस ईयर में थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में ईवीएम फैल गई, राइट। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? 2001, 2, 3, 4। व्हाट विल द करेक्ट आंसर बेटा? इट्स 2004, राइट, डी। 9 क्वेश्चन है बेटा इन विच ईयर डिड इंडिया एंड चाइना साइन द पंचशील एग्रीमेंट? किस ईयर इंडिया और चाइना ने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया? हमें इसका ईयर बताना है, राइट।
ए है बेटा 1950, बी है 1952, सी है 1954 और डी है 1956. व्हाट विल बी द ईयर बेटा? इज 1956. एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम इन इंडिया? जवाहरलाल नेहरू. पंचशील एग्रीमेंट करवाने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का था, जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 10th बेटा. नाउ 10th क्वेश्चन है बेटा असर्शन एंड रीजन, राइट. अगेन सो असर्शन है बेटा 10th का. इंस्टीड ऑफ वन ट्राइबल स्टेट सेवरल स्टेट्स गॉट कार्व्ड आउट ऑफ असम. एक ट्राइबल स्टेट के अलावा, ठीक है, कई सारे स्टेट्स निकाल दिए गए असम से, राइट. मतलब एक ट्राइबल स्टेट नहीं अलग किया गया असम से, कई सारे किए गए, ठीक है. ये स्टेटमेंट सही है. सेकेंड है बेटा लीडर्स ऑफ द मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़ वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम असम. और ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो लीडर्स थे, ठीक है, या सरदार थे, ठीक है, कबीलों के, वो चाहते थे अपने आप को सेपरेट करना असम से. ये भी स्टेटमेंट सही है. तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा बेटा? ए. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 11th. वेयर वॉज द अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1955? मतलब जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस थी 1955 में, वो किस जगह पे हुई? जकार्ता में हुई, बांडुंग में हुई, बाली में हुई या जावा में हुई? वी हैव टू रिकॉग्नाइज द प्लेस. सो द करेक्ट आंसर इज बेटा ऑप्शन नंबर बी, बांडुंग में हुई, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 बेटा. टू विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द डिमासा कम्युनिटी बिलोंग? जो डिमासा कम्युनिटी है, राइट, ये किस स्टेट से आती है इंडिया के? दिस वी हैव टू टेल, राइट. अभी हमने पढ़ा था बेटा कम्युनिटीज़ के बारे में, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में, ठीक है. सो ये बेटा आएगी डिमासा असम से. सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. आई होप दैट you have understood all these 12 MCQs of class 12 political science board paper. For getting more such videos of explanation of class 12 political science board exam and for practice, do subscribe my channel Learn Social Science by Jatin Dikshit. Recommend my channel to your friends if you have liked the explanation part, and if you want me to include something in my explanation video, you can give me suggestions about it. So thank you everyone, have a very good day. Do watch the full video and recommend this video to your friends. It will literally help them in their class 12th political science board exam.